आइए आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करते हैं जिसकी चर्चा सभी लोग कर रहे हैं। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास। यह मास 3 वर्ष में एक बार आता है। हमारे तीज और त्योहार हिंदू धर्म में सभी चांद वर्ष पर आधारित है। चांद वर्ष और सौर वर्ष में दिनों का अंतर होता है, इसलिए इस अंतर को पूरा करने के लिए चांद और सूर्य वर्ष में जो अंतर होता है उसके अतिरिक्त हमें एक माह बन जाता है, जो प्रत्येक 3 वर्ष के बाद एक अतिरिक्त मास के रूप में आता है। इस अतिरिक्त मास को अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास कहते हैं। यह मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस माह में हम केवल लौकिक कार्य करते हैं, अलौकिक कार्यों के लिए यह मास नहीं बना है। आइए अब जानते हैं कि यह मास कब से आरंभ हो रहा है। इस मास में 2 ज्येष्ठ हैं। इस वर्ष 2 ज्येष्ठ होंगे। ज्येष्ठ के 2 महीने होंगे। पहला ज्येष्ठ 2 मई से आरंभ हो चुका है, जो 2 मई से 16 मई तक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष शुद्ध होगा। इसके बाद 17 मई से 31 मई तक ज्येष्ठ अधिक शुक्ल पक्ष रहेगा और 1 जून से 15 जून तक ज्येष्ठ अधिक कृष्ण पक्ष होगा। 16 जून से 29 जून तक शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष होगा। आइए अब जानते हैं कि यह कुल मिलाकर कब से कब तक होगा। पुरुषोत्तम मास 17 मई से 15 जून तक रहेगा। जानते हैं कि इस माह में कौन से कार्य करें और कौन से कार्य ना करें। ये जैसा कि पहले बताया, यह माह अलौकिक कार्यों के लिए है और लौकिक कार्य इसमें नहीं किए जाते हैं। इस मास में भगवान विष्णु के सारे अवतारों के दर्शन, उनके मंत्र जाप, पूजा पाठ, दान पुण्य आदि कार्य किए जाते हैं। उनके दर्शन कर, मंत्र जाप कर हम अतिरिक्त पुण्य कमा सकते हैं। ये मास अधिक मास के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें किया गया प्रत्येक कार्य हमें अक्षय या अतिरिक्त फल प्रदान करता है। इस मास में क्योंकि ज्येष्ठ है और ज्येष्ठ एक गर्म और तपता हुआ महीना है, इसलिए इस मास में ऐसी चीजों का ध्यान करें जो किसी भी मनुष्य को, पशु पक्षियों को शीतलता प्रदान करें। इसमें सबसे प्रथम हमें पानी का दान अवश्य करना चाहिए। आप घड़े का दान भी कर सकते हैं। अन्न, वस्त्र, जल आदि का दान करें। जूते, चप्पल और हमें ठंडी वस्तुओं का दान करना चाहिए। छाता भी हम अवश्य दान करें, क्योंकि धूप से बचने के लिए छाता अत्यंत जरूरी है। जब हम धर्म संबंधी कार्य करते हैं तो हम धार्मिक पुस्तकें भी बांट सकते हैं और ऐसे कार्य करें जिससे हमारा अक्षय पुण्य मिले और हमें आने वाले अपने कठिन समय में हम उनको पुण्य के भागी बन सकें। आइए अब जानते हैं कि कौन सा कार्य ना करें। इस मास में हमें 16 संस्कारों में से 15 संस्कार ऐसे हैं जो नहीं किए जाते हैं, चाहे वो मुंडन संस्कार हो, जनेऊ संस्कार, विवाह संस्कार आदि। कोई भी 15 संस्कार इस माह में नहीं किए जाते हैं। हमें इस मास में 16 संस्कार का अधिकार नहीं है। वो मृत्यु का संस्कार है, वो कभी भी हो सकता है। अन्य संस्कार इसमें नहीं किए जाते हैं। नया वाहन खरीदना, मकान में प्रवेश करना, मकान का निर्माण करना आदि कार्य भी इसमें नहीं किए जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि सभी मांगलिक कार्य इस माह में बंद रहते हैं। हमें मांगलिक कार्य न करके केवल पूजा पाठ, दान और स्नान पर ध्यान देना चाहिए। हमें पवित्र नदियों में जाकर जरूर स्नान करना चाहिए और भगवान के लिए नित्य मंत्र और पूजा पाठ करना चाहिए। कथा श्रवण, भगवत कथा श्रवण, कोई भी कथा श्रवण आप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का भी आप जाप कर सकते हैं। हमें किसी की बुराई, भलाई, प्रॉपर्टी खरीदना, बेचना आदि कार्य इस मास में नहीं करने चाहिए।